हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ट्रैक्टर का। अगर आप अच्छी से अच्छी माइलेज निकालना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करके चलाना पड़ेगा, या फिर यूँ कहें कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के चलाना पड़ेगा, उसके बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस चीज़ में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है दोस्तों, वो है आरपीएम। आप कितना आरपीएम लेकर चल रहे हैं उस हिसाब से आपका जो है एवरेज निकल के आता है। और आरपीएम आपको 15 से कम ही रखना है। अगर आपके ट्रैक्टर का बेस्ट माइलेज आपको निकालना है तो 1500 से कम आरपीएम ही रखना है। लगभग इस तरीके का खेत अगर आप जुताई कर रहे हैं तो 13-14 या फिर 12-13 के आरपीएम आप जुताई कर सकते हैं, जिससे ट्रैक्टर का माइलेज काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप कोई सा भी ट्रैक्टर ऑन करते हैं तो उस ट्रैक्टर का साउंड से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि उस ट्रैक्टर पे कितना लोड पड़ रहा है। जैसे इस ट्रैक्टर का मैं ओनर हूँ तो इस ट्रैक्टर का जो है आवाज़ है, सिर्फ मैं उसी से ये पता लगा सकता हूँ कि ये ट्रैक्टर अभी कितने का माइलेज निकाल के मेरे को दे रहा है और ये ट्रैक्टर में अभी कितना लोड पड़ रहा है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में अभी जो है आरपीएम लगभग 12.5 या फिर 1300 आरपीएम के लगभग चल रहा है। और इसका माइलेज अभी जो निकल के आ रहा होगा दोस्तों, 3-3.25 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसका माइलेज अभी निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने ट्रैक्टर में पहला चीज़ आरपीएम एक लिमिट तक डालें। बहुत ज़्यादा डालने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हालांकि कई बार कीचड़ या फिर कई ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जिसमें आपको आरपीएम हाई आरपीएम में चलाना पड़ता है, लेकिन बेफिजूल का आरपीएम आपको नहीं डालना है। ऐसे सूखी खेत में आपको 1200-1300 के आरपीएम के अंडर ही चलानी है, जिससे आपको बेस्ट माइलेज मिल सके। दूसरा चीज़ है दोस्तों, खेत का सख्त, मतलब खेत रूखापन होना। खेत कितना ज़्यादा सख्त मिट्टी है, कितना ज़्यादा कल्टीवेटर उस खेत में गड़ रहा है और ट्रैक्टर कितना ज़्यादा लोड ले रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक्टर कितना माइलेज निकाल के दे रही है। आरपीएम के बाद ये भी दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका ट्रैक्टर कितना माइलेज निकाल के दे रही है। इस पे डिपेंड करती है कि आपका खेत जो है बलुई मिट्टी है या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइट मिट्टी है, सख्त मिट्टी है। तो अगर टाइट या फिर सख्त मिट्टी है तो आपका ट्रैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है, और लोड लेता है तो आपको सी बात है आपको कम माइलेज मिलेगा दोस्तों। तीसरा चीज़ है दोस्तों, सिंगल ब्रेक मारना। कई ऐसे ड्राइवर होते हैं दोस्तों जो ज़रूरत से ज़्यादा सिंगल ब्रेक मारते हैं। हालांकि ये कहने सुनने में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा कि सिंगल ब्रेक मारने में क्या ही ज़्यादा तेल पिएगा, लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बना देता है दोस्तों। और अगर बहुत ज़्यादा आप सिंगल ब्रेक मारते हो, कई ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंगल ब्रेक का यूज़ करते हैं जहाँ पे नीड नहीं भी होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपकी ट्रैक्टर लोड लेती है दोस्तों। बार बार मान लीजिए एक बार घुमाने में दो बार आपको सिंगल ब्रेक मारना पड़ेगा अगर आप सिंगल ब्रेक मार रहे हो, क्योंकि टर्न करने का स्थिति 2 बार आता है एक बार घुमाने में। तो ऐसे कंडीशन में अगर हर घुमाने के बाद आप 2 बार ब्रेक मार रहे हो तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके ट्रैक्टर में माइलेज को गिराने का, क्योंकि बार बार अगर आप ब्रेक दबाते हो, ट्रैक्टर को मौसम बनाने में या फिर पावर लगाने में काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और जिसके वजह से आपके ट्रैक्टर का माइलेज थोड़ा सा कम हो जाता है दोस्तों। चौथा चीज़ है दोस्तों, आरपीएम को एक लिमिट आरपीएम में सेट करके चलानी चाहिए। जैसे कल्टीवेटर चलाते समय कई लोग क्या करते हैं कि फुट एक्सीलेटर का यूज करते हैं, मतलब पैर एक्सीलेटर को दबाते हैं। दोस्तों, ऐसे आपको नहीं करनी है, क्योंकि कल्टीवेटर चलाते समय ट्रैक्टर को कंटिन्यूसली पावर की ज़रूरत होती है, और अगर आप पैर से एक्सीलेटर दबाते हो तो बार बार कम ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है ट्रैक्टर को, और बार बार मौसम बनानी पड़ती है। तो इस कंडीशन में भी ट्रैक्टर की एवरेज जो है डाउन हो सकती है। तो अगर आप कल्टीवेटर चलाना चाहते हो तो आपको हैंड एक्सीलेटर का ही यूज करना है, जिससे आपके ट्रैक्टर का बेस्ट एवरेज निकल के आए दोस्तों। पांचवा पॉइंट सबसे कॉमन है दोस्तों, आपके ट्रैक्टर की सर्विसिंग और कूलेंट वगैरह की आपको कल्टीवेटर चलाने से पहले चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल्टीवेटर चलाते समय ट्रैक्टर को कंटिन्यूसली पावर का लगाना पड़ता है, जिसके वजह से इंजन हीट होता है। अगर आपके ट्रैक्टर में सही से ऑयल नहीं है या फिर सही से कूलेंट नहीं है, आपका ट्रैक्टर मेंटेन नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है कल्टीवेटर चलाने में ट्रैक्टर को, क्योंकि कंटिन्यू पावर लगाते रहता है ट्रैक्टर। मोस्टली 1 नंबर में ही चलता है। जैसे 40 HP के अंदर आपका ट्रैक्टर है तो 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ही चलेगा। तो इस कंडीशन में ट्रैक्टर को कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, और पुलिंग पावर लगाने की वजह से अगर आपका ट्रैक्टर मेंटेन नहीं है तो हीट होती है, और हीट होने की वजह से दोस्तों आपका जो है ट्रैक्टर अच्छे से माइलेज नहीं दे पाती है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करके ट्रैक्टर को चलानी चाहिए, और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आपका जो है ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के देता है।
आपको कई छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एयर प्रेशर। आपके ट्रैक्टर में जो है ट्रॉली के समय अलग एयर प्रेशर लगता है, कल्टीवेटर चलाते समय अलग एयर प्रेशर लगता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। बट ये कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, ज़्यादा हवा या फिर कम होना। थोड़ा बहुत रोल प्ले जरूर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है आपके ट्रैक्टर के माइलेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने में। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।